हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8A क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, उसमें आपको मान दिया है। क्या दिया है? तो मान आपको दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2 ये दिया है आपको। साइन थीटा बराबर 1/√2 ये दिया है। और आपसे पूछा है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो उनमें से एक दिया है, बाकी के 5 में से मतलब बाकी के 6 में से 5 के मान निकालना है। 6 होते हैं जिसमें से एक ठो दे दिया है, बाकी 5 आपको निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिखिए हल। ये हो गया हल। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, उसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, अब हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक फार्मूला, जो कि फार्मूला बताया गया था लाल बटे कका। ठीक, ये फार्मूला मैंने बताया था। आई होप आप सभी को याद होगा। तो यल के ऊपर हम लिख देंगे एस, उसके बाद यहाँ पे सी और यहाँ पे टी। एस का मतलब होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ए का मतलब सी का मतलब होता है आधार, और सी का मतलब होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टी का मतलब होता है टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ठीक, तो इस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला बताया था। आई होप आप सभी को याद होगा। तो चलिए यहाँ पर दिया है क्या, साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मतलब लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। ठीक, ये हमारा मान दिया है। तो लंब का मान हमें दिया है कितना, तो ये हमारा लंब हो गया। लंब हमारा 1 हो गया और कर्ण क्या हो गया, √2। तो बैठा लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो लंब को हम लिखेंगे कितना, 1 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा लंब है। ठीक है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब का मान दिया है 1, कर्ण का मान दिया है कितना, √2। तो लिख देते हैं √2। एक भुजा का मान नहीं दिया है। तो जब हमें 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है। वो फॉर्मूला कौन सा है, पाइथागोरस के प्रमेय से। आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या नहीं दिया है, तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आप लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से किसका मान नहीं दिया, आधार नहीं दिया है। तो लिखेंगे क्या, आधार मतलब ए का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं आधार का स्क्वायर बराबर, फिर लिखेंगे हम क्या, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि दोनों भुजा को मिलाने वाली भुजा कर्ण होती है, उसे हम लोग बड़ी भुजा भी कहते हैं। तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या होगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक, आधार का मान हमें तो निकालना है, तो आधार को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। कर्ण का मान दिया है, कितना दिया है, √2। तो √2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, आधार स्क्वायर बराबर √2 का वर्ग जब हम करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका केवल 2 बचेगा। माइनस में 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब हमें मान निकालना है किसका, ए का, ना कि ए स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे। तो स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, एक का वर्ग होता है, तो इसलिए एक का मान निकलेगा कितना, 1। तो यहाँ पर हमारा मान निकल के आया है कितना, आधार का मान कितना मान निकल के आया है, 1 निकल के आया है। तो ये हमारा त्रिभुज का सभी मान निकल गए हैं। तो हमें क्या करना है, बाकी शेष
5 अनुपात का मान निकालना है, जिसमें से साइन का दिया था, आपको साइन का दिया था, यहाँ पे देख लीजिए साइन का दिया है। तो अभी ये निकालना है, कास का आपको निकालना होगा। क्या निकालेंगे? कास थीटा का मान निकालेंगे, कास थीटा। उसके बाद निकालेंगे किसका? टैन थीटा, टैन थीटा। उसके बाद निकालेंगे आपको काट थीटा, काट थीटा। उसके बाद निकालेंगे आप सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान। उसके बाद निकालेंगे क्या? कोसेक थीटा। ठीक है, इतना आपको मान निकालना होगा, कोसेक थीटा। तो चलिए, कॉस थीटा बराबर होता क्या है, मैंने फार्मूला में बताया है, एक बार देख लीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है, सी का मतलब होता है कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो ये होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान दिया है कितना? 1, तो 1 लिखेंगे, बटे कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान हमें दिया है कितना? √2, तो √2 लिख देंगे। तो ये हमारा cos थीटा का मान निकल गया। अब tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो क्या लिखेंगे हम? लंब बटे आधार। लंब का मान त्रिभुज में हमें दिया है 1, और आधार का मान कितना दिया है? 1। तो 1 हमेशा नीचे नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमारा मान केवल 1 होगा। ठीक, काट का अब मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा काट उल्टा किसका होता है। तो काट उल्टा उल्टा होता है टैन का। ठीक है, क्योंकि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ये जो काट है आपका टैन का उल्टा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार का मान निकला है 1 और लंब का मान निकला है 1। तो लंब को हम नीचे लिखेंगे, और 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम किसका मान निकालेंगे? सेक थीटा का। तो सेक उल्टा होता है आपका कास का। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जब हम उल्टा करेंगे सेक थीटा बराबर निकालेंगे मान, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमें दिया है कितना? √2। 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आधार 1 है, तो 1 नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये होता है कोसेक थीटा बराबर। तो कर्ण का मान दिया है कितना? √2, और बीच में नीचे में क्या रहेगा? लंब, लंब का मान 1 है, तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए इसका √2 ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। यह है आपका आंसर, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग उतार लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या रहा है? तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो दिया है, यदि सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा है सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको कहा है। सबसे पहले दिया क्या है, तो उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया है आपको सेक थीटा बराबर √5 दिया है। ठीक, तो अब आप लोग क्या सोचेंगे? तो सर अभी जो मान हमें मिल रहे थे वो 2 थे, इसमें तो और भी हो गया, तो इसके नीचे आप लोग मान सकते हैं 1। तो आपका दो भुजा का मान निकल जाएगा, क्योंकि अभी तो 1 ही था। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए हल। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा? अब आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, जो कि त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यह हो गया हमारा त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप लोग इसे सही से बना लीजिएगा। ठीक, तो नाम फिर दे देंगे हम। क्या नाम देंगे? इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, और इसका C। ठीक, तो ये हो गया हमारा नाम दे दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? सेक थीटा बराबर √5/1। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? सेक किसका उल्टा होता है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो सेक उल्टा होता है कास का। तो कास थीटा बराबर होता क्या है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये होता है कास थीटा बराबर। तो इसी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक।
तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये कर्ण को हम ऊपर लिखेंगे और आधार को नीचे, मतलब कर्ण बटे आधार मान निकल के आएगा सेक थीटा का मान। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है रूट में, तो लिख देंगे कर्ण का मान रूट में 5 और बटे में आधार, आधार का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। ठीक है, तो अब हमें मान नहीं दिया है, किसका मान नहीं दिया, लंब का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से लंब का स्क्वायर, ठीक, बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर, लंब का मान तो दिया नहीं है, लंब का मान हमें निकालना ही है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं क्योंकि इसका मान तो हमें निकालना है ये। तो लंब स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। कर्ण का मान दिया है कितना, रूट में 5, तो रूट में 5 का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, माइनस एक का आधार का मान दिया है कितना, 1, तो लिखे हम क्या, 1 का वर्ग, क्योंकि आधार का मान 1 दिया ना, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। लंब स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक, रूट में 5 का वर्ग जब हम करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर बचेगा केवल रूट 5 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 5। उसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस लिखिए, 1 का वर्ग होता है कितना, 1। लंब स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें लंब का मान निकालना है ना कि लंब स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और संख्या को देखा जाएगा ये कितने का वर्ग है। तो लंब बराबर 4 जो है ये 2 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, मतलब लंब का मान हमें कितना निकल के आया है, 2 निकल के आया है। तो लंब का मान हमारा निकल गया है कितना, 2। ठीक, तो लंब का मान हमें 2 निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालेंगे। तो चलिए, हमें क्या दिया है, हमें सबसे पहले दिया क्या है उसको देख लेते हैं। सेक दिया है, सेक के अलावा हम क्या निकालेंगे, सेक के अलावा हम क्या निकालेंगे, सेक के बाद हम निकाल सकते हैं साइन का, निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, उसके बाद हम निकालेंगे किसका, कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर, उसके बाद निकालेंगे हम टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर, उसके बाद हम निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, एक मान और निकालेंगे जो कि हमारा है कौन, काट, काट थीटा बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, काट थीटा बराबर। तो चलिए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब का मान हमने निकाला है अभी कितना, 2। तो लंब का मान 2 निकाला है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 बटे में कर्ण है, तो कर्ण का मान दिया है कितना, दिया है रूट में 5। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमें दिया है कितना, 1 बटे कर्ण का मान दिया है रूट में 5, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान हमें दिया है कितना, 2 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है, 1। 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए केवल 2 ही होगा। ठीक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है। जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण का मान दिया है कितना, कर्ण का मान दिया है रूट में 5 बटे लंब का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान हमें त्रिभुज में दिया है कितना, 1, कितना दिया है, 1 दिया है, और लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान 2 दिया है। तो हम लंब के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनली आंसर, ये साइन का है, ये कास का है, ये टैन का है, और ये है कोसेक का, और ये है काट का। तो ये है आपका फाइनली आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 तो
शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। हमें दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। ठीक, इतना आपको दिया है। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए हल। हल लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर इसके काट लिए जाते हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन को हल लिखिए और बराबर लगाना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये रहा त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज में अब हम नाम देते हैं। तो नाम हम दे देते हैं, क्या देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए, और यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर हो जाएगा सी। ये हम नाम दे दिए हैं। उसके बाद अब आपको करना क्या है कि जैसा कि मैंने बताया है आपको लाल बट्टे कगा वाला फार्मूला, उसी फार्मूले से ये सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, आप सभी लोग जानते होंगे। तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बट्टे लंब, ये होता है फॉर्मूला कोसेक थीटा बराबर। तो कोसेक, कर्ण का मान आपको दिया है 2, तो कर्ण के स्थान पे हम रख देंगे 2। कर्ण हमारा होता कौन है, कर्ण हमारा ये है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 2। लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है √3। इस त्रिभुज में हमें किसका मान नहीं दिया है, BC, यानी कि आधार का मान नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो किसका मान नहीं दिया है, आधार का मान नहीं दिया है। तो लिखेंगे क्या, आधार स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, जो दोनों भुजाओं को मिला रही है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक, तो आधार का मान तो दिया नहीं है, तो आधार हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। कर्ण का मान हमें दिया है कितना, 2, तो लिखेंगे हम क्या 2 का वर्ग, माइनस लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है √3, तो √3 का वर्ग हो जाएगा। आधार स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2 का वर्ग हम करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस √3 का जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल 3 बचेगा। ठीक, तो आधार स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो हमें मान निकालना है आधार का, ना कि आधार स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लग जाएगा रूट। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये रूट में जो 1 लिखा है, ये 1 जो है एकक का वर्ग है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो आधार का मान हम निकाले हैं कितना, अभी निकल के आया है 1, आधार का मान 1 निकल के आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, तो अब हम लोग शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें से हमें किसका मान दिया था, कोसेक थीटा का मान दिया था। तो हमें निकालना किसका है, हम निकालेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा के बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा के बाद मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग टैन थीटा का मान निकालेंगे। लिख लीजिए यहाँ पर टैन थीटा। टैन थीटा के बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा का मान। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, सेक थीटा का मान। ये 5 अनुपातों का मान हम लोग निकालेंगे। तो चलिए, जिसमें से एक हमको दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो जिसमें से आपको लंब दिया कितना है, √3, तो लिख लीजिए यहाँ पे √3 बटे कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान दिया है 2। ठीक, कर्ण का मान हमें दिया है √2 दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया कितना है, आधार का मान दिया है 1 बटे कर्ण का मान दिया है 2, ये कर्ण है हमारा। ठीक, टैन थीटा बराबर होता क्या है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
तो लंब का मान हमें दिया है रूट में 3, तो रूट में 3 लिख लेंगे। अपान में आधार, आधार का मान कितना दिया है 1, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए हम इसे रूट में 3 ही लिखेंगे। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला आपका, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये लंब बटे आधार है, तो काट हो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। लंब का मान कितना है रूट में 3 है, तो 3 लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेक का निकालेंगे। तो सेक किसका उल्टा है, होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान दिया है कितना 2 और आधार का मान 1, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर केवल 2 ही हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर है। यदि कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, मतलब 16 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो सवाल कौन सा है हमारा, सवाल है 16वां सवाल है। ठीक, तो ये 16वां सवाल है हमारा। तो अब 16वें सवाल में दिया क्या है, मतलब दिया क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 16 नंबर सवाल में दिया है, यदि cos a बराबर 1/√2 कामा साइन b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं, दिया क्या क्या है। तो क्वेश्चन आपका कुछ दिया है इस प्रकार का, क्वेश्चन आपका दिया है इस प्रकार का कुछ, जो कि दिया है cos a बराबर 1/√2, ये आपका cos का मान दिया है। और दिया क्या है, उसके बाद आपको दिया है साइन b बराबर, तो साइन b बराबर क्या होगा, √3/2 ये आपको दिया है। और पूछा क्या है, तो आप इसको आपको निकालना क्या है, किसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, ये आपको मान ज्ञात करने हैं। देख लीजिए क्या मान ज्ञात करने हैं, साइन a यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू का चिन्ह है, दो संख्याओं के बीच में ये गुणा का चिन्ह होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जानना चाहिए भाई, जान लीजिए, दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है। तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें दो मान दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मान कॉस a है और एक मान है साइन b। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहीं पे एक त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हमारा जगह भी ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। तो यहाँ पर कौन सा कोण पूछा है, ए कोण पूछा है, तो ए को हम रखेंगे कहाँ पे, ए को हम यहाँ पे रख देते हैं, ए को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी होता है क्या, लंब। ठीक है, तो ए को हमने यहाँ रख दिया, तो ए को यहाँ रख दिया, तो हम लोग यहाँ बी को यहाँ रख देते हैं, बी को यहाँ रख देंगे और सी को यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होता क्या है, फार्मूला cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण होता है cos थीटा बराबर। तो आधार का मान आपका दिया है कितना, 1 दिया है, तो 1 लिख दीजिए, और कर्ण का मान दिया है कितना, √2, तो √2 लिख देंगे। ठीक है, इसमें एक भुजा का मान हमें नहीं दिया है, तो जब हमें दो भुजाओं का मान दिया हो
तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले किसका मान दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमें मान दिया नहीं है, कर्ण का मान नहीं दिया है, ओ सॉरी लंब का मान नहीं दिया है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे लंब स्क्वायर, क्योंकि लंब का मान नहीं दिया है वही हमें ज्ञात करना है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो लंब का मान तो दिया नहीं है, तो लंब स्क्वायर ज्यों का त्यों, कर्ण का मान दिया है कितना, रूट में 2, ये देख लीजिए कर्ण का मान दिया है रूट में 2, तो रूट में 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस आधार का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो लिखेंगे क्या 1 का वर्ग, ठीक है। तो लंब स्क्वायर बराबर रूट में 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो मान बचेगा कुछ 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, केवल 2 ही बचा। उसके बाद माइनस से माइनस लिखिए, 1 का वर्ग जब हम करेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लंब स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद 2 में से 1 को घटा लेंगे, तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1 ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें मान निकालना है लंब का, ना कि लंब स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर इसमें चढ़ जाएगा, मतलब 1 पे रूट लग जाएगा, और फिर उसके बाद आपको देखा जाएगा कि ये कितने का वर्ग है, तो 1 का वर्ग होता है, ठीक है। तो लंब का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 1, तो लंब का मान हमारा निकल गया कितना, 1, तो लिख देते हैं 1। तो अब हम लोगों ने ये वाला तो ये सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग बी वाला सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। जगह जगह का थोड़ा सा खर्च कम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये बन गया। तो यहाँ पर कौन सा कोण पूछा है, तो यहाँ पर कोण पूछा है बी, कोण बी पूछा है। तो बी को हम लोग रखेंगे कहाँ पे, बी को हम रख देते हैं यहाँ पे, बी यहाँ रहेगा, ए यहाँ रहेगा और सी यहाँ रहेगा, ठीक है। ये हम इसको कोण रख देते हैं, यहाँ पे हम एक थीटा बना लेते हैं, क्योंकि थीटा कोण के सामने होता है आपका लंब। तो चलिए अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं मान को। तो यहाँ पर क्या दिया है, साइन बी, साइन थीटा बराबर, अब आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे में कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान निकल के आया है कितना, लंब का मान आपको निकल के आया है रूट में 3, ये आपका लंब का मान है, ये देख लीजिए लंब का मान है। बटे में कितना दिया है, कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसमें से लंब और कर्ण का मान दिया है, आधार का मान नहीं दिया है। तो आधार का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से किसका मान नहीं दिया है, लंब का मान नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंब का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो लंब का सॉरी लंब का नहीं, आधार का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। आधार का मान तो दिया नहीं है, तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस लंब कितना दिया है, रूट में 3 दिया है, तो रूट में 3 का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो आधार स्क्वायर, आधार का मान तो हमें दिया नहीं, तो आधार स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 2 का वर्ग जब हम करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाता है 4, माइनस रूट में 3 का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 3। तो आधार स्क्वायर बराबर 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1 ही तो बचेगा, घटाना आता है ना आप लोगों को। तो हमें मान निकालना है आधार का मान, ना कि आधार स्क्वायर का। तो जब स्क्वायर वहाँ से हटाएंगे तो रूट इसमें रूट लग जाएगा, तो आधार बराबर ये 1 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो हमें आधार का मान पता लग गया कितना, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार अब हम लोग चलेंगे, ठीक, कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, ठीक। तो प्रश्न हमारा दिया है, प्रश्न हमसे पूछा है क्या, प्रश्न पूछा है साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये आपका क्या है, ये प्रश्न है आपका। तो इसको आप लोग हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नानुसार से हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, कॉस क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जिसमें से कुछ मान आपको दिए हैं, क्वेश्चन में ही दे दिए हैं, उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉस ए का मान हमें दिया है कितना, कॉस ए का मान यहाँ सवाल में ही दे दिया है 1/√2, ये हमारा कॉस ए का मान दे दिया है। उसके बाद साइन बी का भी दे दिया है, हमें केवल निकालना है किसका, हमें केवल निकालना है का साइन ए का मान और कॉस बी का मान निकालना है। तो ये हमें मान केवल निकालने हैं। तो चलिए हम लोग त्रिभुज से निकाल लेते हैं, त्रिभुज से हम लोग निकाल लेंगे। त्रिभुज हमारा है कौन सा, देख लीजिए आप लोग, त्रिभुज हमारा यही बना था, त्रिभुज हम लोगों ने यही बनाया था, ये हो गया हमारा त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, ए का मान निकालेंगे, ए का मान इस त्रिभुज से निकालेंगे, बी का मान इस त्रिभुज से मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग हल कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर आपको होता है लंब बटे कर्ण, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो लंब इसमें आपका कौन है, एक है, और कर्ण में ये है, क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है 1, तो हम लोग लिख लेंगे 1 बटे कर्ण का मान कितना है, √2 लिख लेंगे। दो संख्या के बीच में होता है गुणा, कॉस बी का हम इस त्रिभुज से निकालेंगे। तो कॉस बी बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है कितना, 1 दिया है, तो हम लोग ए लिख लेंगे, बटे कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान दिया है 2, तो बटे में क्या लिख देंगे 2, प्लस बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब कॉस ए का मान तो हमें सवाल में ही दे दिया था, कॉस ए का मान देख लीजिए, आप सभी लोग देख लीजिए, कॉस ए का मान हमें क्या दिया है, सवाल में ही दे दिया है। तो कॉस ए का मान में हम यहीं से बैठा सकते हैं। तो कॉस ए बराबर दिया क्या है, 1/√2 इंटू साइन बी का मान कितना दिया है, साइन बी का मान यहाँ पे दे दिया है, साइन बी बराबर होता क्या है, √3/2, ये हमको दिया है। तो ये क्या है, ये आपका भिन्न का गुणा है। आई होप आप सभी लोग भिन्न का गुणा तो जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए, भिन्न के गुणा में होता क्या है कि जो सामने जो अंक होंगे उसमें आपको गुणा कर देना होगा। जैसे कि 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 ही हो जाएगा। 2 का गुणा √2 में होगा तो रूट में नहीं होगा, वो आगे लग जाएगा, यहाँ पर 2 √2 इस तरीके से, प्लस इतना तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो रूट में 3 ही रह जाएगा, अपान में √2 का गुणा हम जब √2 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, √2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हर और हर दोनों समान है। जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार नोट कर लेते हैं। कैसे, जैसे आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस √3, ऊपर वाले को हम जब का तब लिख लेंगे, नीचे जो हमारा 2 बार लिख रहा है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, 2√2। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।